हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 29 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, फिर हम डिस्कस करेंगे वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये हमने इससे ठीक पिछले लेक्चर में बढ़िया करके डिटेल में डिस्कस कर रखा है। आज हम क्या करेंगे, यहां पर इनकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है भाई, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, और पहली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एक नया पेज लेके चलते हैं और पूरे मन से और इन डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या, वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है ये हमने कल डिस्कस कर रखा है और काफी डिटेल में डिस्कस कर रखा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे एनपीएन नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा ट्रांजिस्टर जिसमें एक पी टाइप सेमीकंडक्टर दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच होता है। तो कुछ इस टाइप से मुझे यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मेरे पास इस तरह से एक बॉक्स बना दो पहले, ताकि मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर को दिखा सकूं। तो ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें बीच में क्या होगा, हमारे पास एन टाइप होगा, बीच में क्या होगा, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं इसको, बीच में पी टाइप होगा, बीच में क्या है मेरे पास, इस तरह से पी टाइप है। और एक चीज और ध्यान देना, मैं यहाँ पर कलेक्टर और इमीटर दोनों का साइज मेरा लगभग बराबर है, लेकिन हमने कल पढ़ रखा है कि जो कलेक्टर होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है और जो इमीटर होता है वो कलेक्टर के कंपेयर में छोटा होता है, और जो बीच में जो बेस है वो बहुत नैरो होता है। ठीक है, ये हमको पता है, लेकिन यहाँ पर मेरा डायग्राम आपको दिख रहा होगा कि जो कलेक्टर है वो इमीटर के बराबर है और जो बेस है वो तो नैरो है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या होगा भाई, मेरा ये एन होगा, ये P होगा और ये अगेन N होगा। ठीक है, अब जरा समझना, अगर मैं यहां से एक टर्मिनल ऐसे निकालूं, एक टर्मिनल ऐसे निकालूं, एक टर्मिनल ऐसे निकालूं, तो यहां पर तीन टर्मिनल है। इन तीनों टर्मिनल के नाम है, इसे हम क्या बोलते हैं भाई, इसे हम बोलते हैं क्या, कलेक्टर, सॉरी इसे हम क्या बोलते हैं, इमीटर बोलते हैं। इसका नाम क्या है भाई हमारा, इट इज नोन एज इमीटर। ठीक है, और जो यहां है इसे हम क्या बोलते हैं भैया, इसे हम बोलते हैं क्या, कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अभी इनका नाम ऐसा क्यों पड़ा आपको समझ में आएगा जब हम इसकी वर्किंग डिस्कस कर रहे होंगे। और जो ये बीच में है इसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो मेरे पास जो सेमीकंडक्टर है इस साइड, इस कलेक्टर जिससे इमीटर बना हुआ है वो कैसा है, मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। और हमने ये पढ़ा था कल कि जो इमीटर होता है वो इन कंपेयर टू बेस एंड कलेक्टर क्या होता है, हैवीली डोप्ड होता है, यानी यहां पर जो भी चार्ज कैरियर होंगे वो इन दोनों के कंपेयर में ज्यादा होंगे। अब ये एन टाइप है तो यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहां पर मुझे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। तो ये मेरे पास क्या है भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और मैं मान के चल रहा हूं कि भाई जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनका नंबर क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा, या बोल सकते हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी। तो ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, मैं सिर्फ कौन से चार्ज कैरियर दिखा रहा हूं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उनको दिखा रहा हूं। तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये भी एन टाइप है, लेकिन ये क्या है, कलेक्टर है, तो यहां जो मेरे पास चार्ज डेंसिटी होगी वो इसके कंपेयर में थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि ये क्या होता है, मॉडरेट यहां पर डोपिंग होती है। तो यहां पर जो चार्ज कैरियर होंगे तो बहुत ज्यादा, लेकिन इसके कंपेयर में क्या होंगे, थोड़ा सा कम होंगे, या बोल सकते हैं मॉडरेट डोपिंग कलेक्टर में की जाती है। तो जो कलेक्टर है वो कैसा डोप्ड होगा, मॉडरेटली डोप्ड होगा। तो ये मेरे पास क्या कलेक्टर है, और अगेन यहां पर जो चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे, या बोल सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आती किसकी, बीच वाले की बात, जिसको हमने क्या बोला है, बेस बोला है। बेस में क्या होता है भाई, जो चार्ज कैरियर होते हैं या जो डोपिंग होती है बहुत लाइट डोपिंग होती है। अगर लाइट डोपिंग है तो यहां पर चार्ज कैरियर क्या होंगे, बहुत ही कम होंगे। अब ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यहां पर चार्ज कैरियर क्या होंगे, होल होंगे, लेकिन जो होल होंगे भी वो बहुत ही कम होंगे। मैंने अज्यूम कर लिया ये क्या है, यहाँ पर कुछ होल हैं, इस तरह से आपको देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल होंगे वो बहुत ही कम होंगे।
ये जो नंबरिंग है ना यहाँ पर, ये डेंसिटी जो आपको दिख रही है, कंसंट्रेशन दिख रहा है चार्ज कैरियर का, ये आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। नाउ इमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक। अब मुझे क्या करनी है, यहाँ पर बैटरी जो लगानी है या बोल सकते हैं बाइसिंग करनी है। आपको यहाँ पर एक चीज समझनी होगी। वो क्या चीज समझनी है? सबसे पहले तो ये समझना है कि जब मैं इमीटर को बेस से कनेक्ट करूंगा, जो इमीटर बेस कनेक्ट हुआ, कैसे होगा भाई? फॉरवर्ड वाइस में कनेक्ट होगा। कैसे होगा भाई? ये फॉरवर्ड वाइस हमें यहां पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो मेरे पास कलेक्टर और बेस है, जो कलेक्टर और बेस है, ये कैसे कनेक्ट होगा? रिवर्स बाइस में कनेक्ट होगा हमेशा। कैसे होगा भाई? रिवर्स बाइसिंग यहां पर हो रही होगी जब बेस को मैं किससे कनेक्ट करूंगा? कलेक्टर से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, ये बात हमने कल भी डिस्कस की थी। यानी इमीटर बेस जो कनेक्शन होगा कैसा होगा? फॉरवर्ड वाइस। और कलेक्टर बेस जो मेरे पास कनेक्शन होगा या बाइसिंग होगी वो कैसी होगी? रिवर्स बाइसिंग होगी। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, यानी ये जो मेरे पास एन टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी टाइप है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। अगर मैं यहां पर ऐसे एक बैटरी लगाऊं, मैंने क्या किया, यहां पर एक बैटरी लगाई। अब ये जो बाइसिंग है कैसी है? फॉरवर्ड बाइसिंग है। अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग है तो भाई ये एन है, तो एन को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? मुझे नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। और इस पॉजिटिव किससे कनेक्ट कर दिया भाई? यहां इस पी से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो वोल्टेज है वो किसके बीच है भाई? इस कलेक्टर सॉरी इमीटर और बेस के बीच है। तो इसे मैं क्या बोल दूंगा? VEB बोल दूंगा। तो VEB का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज इन बिटवीन इमीटर एंड बेस। VEB का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज इन बिटवीन इमीटर एंड बेस। ठीक है बात। नाउ अब जो बेस कनेक्ट होगा जब किससे? कलेक्टर से, तो यहां पर बाइसिंग कैसी होगी? रिवर्स बाइसिंग होगी। तो यहां से मैं ऐसे वायर ले गया यूं करके, ये मेरे पास P है, तो इससे क्या कनेक्टेड होगा? लोअर पोटेंशियल या बोल सकते हैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड होगा। और यहां से मेरे पास इसका पॉजिटिव इस एन साइड से कनेक्टेड हो जाएगा। तो ये जो जंक्शन है वो कैसा हो गया मेरा? रिवर्स बाइस हो गया। और ये जो जंक्शन है वो कैसा हो गया मेरा? फॉरवर्ड बाइस हो गया। और इसको मैं नाम दे दूंगा क्या? V, ये मेरे पास कलेक्टर है, ये बेस है, तो इसको VCB बोल दूंगा। और VCB का मतलब क्या हुआ? वोल्टेज इन बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, तो ये जो मैंने यहां पर लिख रहा हूं ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, जब हम डेरिवेशन कर रहे होंगे कि भाई VEB का मतलब क्या है और VCB का मतलब क्या है। VEB का मतलब है वोल्टेज इन बिटवीन बेस एंड इमीटर, और VCB का मतलब क्या है? वोल्टेज इन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। इतनी बात समझ में आई। नाउ मान लो एक इंस्टेंट के लिए कि भाई अभी मैंने यहां पर कनेक्शन नहीं जोड़ रखा है। ये मेरे पास जो सर्किट है, क्या सर्किट बोल दिया मैंने? ओपन सर्किट बोल दिया कि लेट अस अज्यूम दिस सर्किट इज ओपन सर्किट। ठीक है, ये सर्किट कैसा है? ओपन है। अगर सर्किट ओपन है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। अगर ये सर्किट ओपन है, आप कहोगे कि भाई ये रिवर्स बाइस में है, यहां पर कुछ एक रिवर्स करंट फ्लो करेगी। हाँ करेगी, लेकिन वो करंट इतनी कम होगी कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ये कनेक्टेड है, इसको मैंने ओपन माना है। तो भाई ये तो रिवर्स बाइस में है ही। और जब भी कोई सर्किट या पीएन जंक्शन डायोड, ये पीएन जंक्शन डायोड ना यहां से यहां तक, बिकॉज यहां पर दो डायोड लगे हुए हैं, एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। तो ये जो पीएन जंक्शन है ये रिवर्स बाइस है, और रिवर्स बाइस में करंट फ्लो करती है पीएन जंक्शन में। लेकिन मैं यहां पर बोलूंगा कि भाई जो करंट फ्लो कर रही है वो बहुत ही कम करंट है, या बोल सकते हैं उस करंट को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो ध्यान रखना बात को, जो यहां पर रिवर्स करंट फ्लो कर रही होगी उसको मैंने क्या कर रखा है? यहां पर नेग्लेक्ट कर रखा है, क्योंकि उसकी जो मात्रा है वो कुछ माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर के ऑर्डर की होती है, तो उसे हम यहां पर इग्नोर कर सकते हैं। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है। अब क्या हुआ? मैंने यहां पर ये जो स्विच लगा रखा है इसको क्या किया? क्लोज किया। स्विच को क्लोज करने का मतलब नाउ दिस सर्किट इज क्लोज्ड। जैसे ये सर्किट क्लोज हुआ, जैसे मैंने यहां पर इसको क्लोज किया, इस स्विच को क्लोज करते ही क्या होगा? ये जो जंक्शन है कैसा है भाई? फॉरवर्ड वाइस है। क्या होगा भाई? ये जो यहां पर चार्ज कैरियर है, ध्यान समझना बात को, अब इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है यहां से। ये जो यहां पर चार्ज कैरियर है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कहां की ओर भागेंगे भाई? इधर की ओर भागेंगे, बिकॉज ये नेगेटिव है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां की ओर भागेंगे? इधर की ओर भागेंगे। ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन इधर की ओर भागे, ऐसे भागे। अब ये फॉरवर्ड बाइस है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर जो मेरे पास डिप्लेशन लेयर होगी वो बहुत ही नैरो होगी।
बिकॉज बाइसिंग कैसी है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेंगे तो कहां एंटर करेंगे, इस बेस में एंटर करेंगे। कहां एंटर करेंगे, जो बीच में बेस है वहां एंटर करें। अब जो बेस में मेरे पास चार्ज कैरियर हैं वो कौन है, होल है, लेकिन होल का नंबर क्या है, बहुत कम है। अब यहां से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन आए, माना 100 इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की ओर भागे। माना कितने इलेक्ट्रॉन भागे भाई, 100 इलेक्ट्रॉन भागे, कैसे, यहां से इधर की ओर, ठीक है, भाग रहे इलेक्ट्रॉन। कहां पहुंचे, बेस में पहुंचे। जैसे ही बेस में पहुंचे, बेस में क्या है, होल है। और होल एक ऐसी जगह होती है जहां इलेक्ट्रॉन आना चाहता है। यानी यहां से 100 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फटाफट से जैसे वो 100 इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेंगे, बेस में पहुंचेंगे, तो यहां पर वो क्या कर देंगे भाई, इस होल में गिर जाएंगे। और कैसे बन जाएंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो 100 में से 5 इलेक्ट्रॉन कहां गिर गए, इस होल में गिर गए, क्योंकि यहां 5 ही होल थे तो 5 ही गिर पाए। तो बाकी बचे हुए का क्या होगा, बाकी बचे हुए का क्या होगा भाई, वो क्या कर जाएंगे, इस बेस को क्रॉस कर जाएंगे। क्यों क्रॉस कर जाएंगे, इसका एक रीजन क्या है कि भाई बेस क्या है, बहुत नैरो है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन को यहां पर जगह मिली, होल मिले, वो उनके साथ क्या हो गए, रिकंबाइन हो गए। अब जो 95 इलेक्ट्रॉन बचे उनके साथ क्या होगा, वो तो आ रहे हैं ना, वो तो भाग रहे हैं, वो क्या कर जाएंगे, ये जो मेरे पास क्या है, ये बेस है, इसको क्रॉस कर जाएंगे। एक और चीज, यहां पर एक डिप्लेशन लेयर होगी जो कि रिवर्स वाइस होगी, थोड़ा सा क्या चौड़ी डिप्लेशन लेयर होगी। और वो डिप्लेशन लेयर भी क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन के इधर को आने का सपोर्ट करेगी। वो डिप्लेशन लेयर इन इलेक्ट्रॉन के इधर के आने का सपोर्ट करेगी। उस डिप्लेशन लेयर का काम क्या, रिवर्स वाइस है, यानी वो डिप्लेशन लेयर इलेक्ट्रॉन को यहां को नहीं आने देगी। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहां है वो यहां क्यों नहीं आ सकते, ड्यू टू दैट रिवर्स वाइस वाली डिप्लेशन लेयर। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन यहां को आ रहे हैं, वो डिप्लेशन लेयर इन इलेक्ट्रॉन के इधर आने का सपोर्ट करेगी। तो हुआ क्या, दोबारा समझो, यहां से 100 इलेक्ट्रॉन ने दौड़ लगाई, 100 में से 5 यहां क्या हो गए, रिकंबाइन हो गए, यहां बोल सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए, क्योंकि होल में गिर गए। बचे 95, जो 95 बचे वो कहां आ जाएंगे भाई, इस कलेक्टर में आ जाएंगे। तो बचे हुए 95 कहां पहुंचे भाई, कलेक्टर में पहुंचे। ठीक है, बचे हुए 95 कहां पहुंचे, कलेक्टर में पहुंचे। ये जो हरे वाले दिख रहे हैं ये कौन से वाले हैं, जो यहां से आए हैं इलेक्ट्रॉन वो हैं। अब जरा समझना होगा क्या, दोबारा आओ कहां, बेस पे आओ। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से आए, यहां पर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है होल के अंदर घुसे। जैसे ही यहां पर एक इलेक्ट्रॉन एक होल के अंदर घुसेगा, उसी टाइम पर, ध्यान समझना बात को आप, उसी टाइम पर यह बैटरी का प्लस टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल यहां से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऐसे। जिस टाइम पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक होल में घुसेगा, कहां, बेस की बात हो रही है, जहां पर जिस टाइम पर यहां से इलेक्ट्रॉन आया और एक होल में गिरा, होल में गिरते ही उसी टाइम पर ये बैटरी का प्लस टर्मिनल क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ऐसे करके। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा, उसी टाइम में क्या होगा, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहां पहुंचा देगा, इस इमिटर में पहुंचा देगा, इस तरह से। ठीक है, और इस तरह से क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में यहां पर एक करंट फ्लो करेगी, कहां की ओर, ऐसे ऊपर की ओर। और ये करंट कहां जा रही है, बेस में जा रही है, तो इस करंट में क्या बोलूंगा, बेस करंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इस करंट को मैं बेस करंट। अब करंट यहां भी फ्लो कर रही है इस तरह से, सॉरी यहां भी ऐसे चार्ज आ रहा है, तो यहां पर कैसे करंट फ्लो करेगी भाई, ऐसे करंट फ्लो करेगी। और ये कहां जा रही है, इमीटर में जा रही है, तो इस करंट को मैं क्या बोल दूंगा, इमीटर करंट बोल दूंगा। क्या बोलूंगा, इमीटर करंट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। अब क्या हुआ देखो, यहां पर तो 5 ही क्या हुए, रुके, 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिकंबाइन हो गए। बाकी बचे 95 कहां चले गए, इधर चले गए। जैसे वो 95 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, माना जैसे यहां एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा कहां, कलेक्टर में, तभी इसका नाम भी क्या, कलेक्ट है। ये क्या कर रहा है, जो लार्ज नंबर ऑफ कैरियर, चार्ज कैरियर है, उनको कलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, कलेक्टर भी है। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर माना एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, यहां से जंप करके यहां आया, उसी टाइम पर ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इस तरह से क्या करेगा, ये बैटरी का टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉन को यहां से खींच लेगा, ऐसे करे क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा। अब जैसे ही बैटरी का प्लस टर्मिनल यहां से एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसी टाइम पर इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक इलेक्ट्रॉन यहां को भगा देगा इधर की ओर। और ये कहां जाता है, जाएगा इस तरह से, इस बैटरी से होते हुए कहां पहुंच जाएगा भाई, यहां कलेक्टर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टर के लिए भाई यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहां से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस तरह से यहां पर इस सर्किट में करंट फ्लो करिए कहां की ओर, इन दिस डायरेक्शन। और ये करंट कौन सी है, कहां जा रही है करंट, कलेक्टर में जा रही है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा,
कलेक्टर करंट बोल दूंगा। तो दिस करंट इज कॉल्ड कलेक्टर करंट एंड दिस इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय IC। तो इस तरह से यहां पर क्या करेगी, हमारी कलेक्टर करंट फ्लो करेगी। ठीक, तो भाई यहां पर कौन सी करंट जा रही है, बेस करंट, जिसे मैंने क्या बोला है, IB बोला है। यहां से ऐसे कौन सी करंट आई, इसको मैंने क्या बोला है, IE बोला है, इमीटर करंट है। और यहां कौन सी करंट जा रही है, IC, जिसको मैंने क्या बोला है, इमीटर करंट बोल कलेक्टर करंट बोला है। और ये मेरे पास क्या है, यहाँ इमीटर करंट है। ठीक है, जो IB है इसका नाम क्या है, बेस करंट। ये हमारी क्या है भैया, बेस करंट है। और जो IC है इसका नाम क्या है, हमारा कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट। जब तक मैं ये लिख रहा हूं थोड़ा सा किरचॉफ लॉ को याद करो। और जो IE है वो मेरी क्या है, इमीटर करंट है। तो दिस इज अवर इमीटर करंट। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, जो मेरे पास बेस करंट होती है इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये क्या होती है भाई, वेरी वेरी स्मॉल होती है। ठीक है, जो बेस करंट है वो वेरी वेरी स्मॉल होती है। अब यहां पर ये एक जंक्शन है, दिख रहा है आपको, ये एक जंक्शन है। इस जंक्शन में यहां से IE करंट आई, यहां IB गई, यहां IC गई। तो मुझे ये बताओ, जो IE होगा वो किसके बराबर होगा, फ्रॉम किरचॉफ जंक्शन लॉ दिस IB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, IB प्लस IC आ जाएगा। आंसर है हाँ जी, आएगा। अगर मैं ये कंडीशन यहां पर लगाऊं तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसको मैं इग्नोर कर दूं IB को, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। ऐसा मैं बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता, हाँ जी बोल सकता हूं। ठीक है, और ध्यान देना मैंने यहां पर जो रिवर्स करंट होगी, जो इस रिवर्स बायसिंग की वजह से यहां फ्लो कर रही होगी, उसको मैंने इग्नोर किया है। ठीक है, तो हियर आई इग्नोर द रिवर्स करंट ड्यू टू दिस रिवर्स बायसिंग। लेकिन हाँ छोटी सी होगी, उसको लीक करंट बोलते हैं, लीकेज करंट बोलते हैं। ठीक है, उसको अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, आगे काम आएगी तो हम उसको ले लेंगे। ठीक, तो ये क्या है भाई, इसकी वर्किंग है। अब देखो हो क्या रहा है, एक बार जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जो मैंने यहां पर आपको समझाया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब जो मैंने यहां पर लिखा है वही, मैंने जो समझाया आपको वही यहां पर लिखा हुआ है। देखो मस्त चीज है ना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, थ्योरी लिखनी है, इस थ्योरी के नीचे ये वाला डायग्राम चिपका देना है। कौन सा वाला, ये वाला। तो देखो भाई थ्योरी में क्या लिखा गया है, जो समझाया है वही थ्योरी में लिखा गया है। इस तरह से हेड डालना कॉपी के ऊपर, क्या, वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। क्या है भाई, सबसे पहले an NPN transistor consists of two N-type region, emitter and collector, separated by a thin P-type region base। बिल्कुल सही बात है, सत्य वचन। इन एक्टिविटी मोड यानी जब वो चल रहा होगा, द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस्ड एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड। बिल्कुल सही बात है। व्हेन ए स्मॉल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द बेस इट अलाउ ए स्मॉल बेस करंट टू फ्लो। जो यहां पर मेरे पास बेस करंट है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है भैया, स्मॉल बेस करंट टू फ्लो। द इमीटर being heavily doped ejected a large number of electron into the base. Since the base is very thin and lightly doped, only few electron recombine with hole in the base region. Most of the electron passes through the base and attract towards the collector due to the reverse bias at the collector base junction. This result in large collector current. The total emitter current is the sum of बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। और यही इक्वेशन मैंने आपको वहां पर लास्ट में इस तरह से लिखाई। ठीक है, बात आई समझ में। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरे पास जो इमीटर करंट है वो 1 मिली एम्पेयर के बराबर है, तो जो मुझे कलेक्टर करंट देखने को मिलेगी वो भी लगभग कितनी देखने को मिलेगी, 1 मिली एम्पेयर के बराबर ही देखने को मिलेगी। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, इमीटर बेस जो बाइसिंग है वो कैसी है, फॉरवर्ड बाइसिंग है। अगर ये फॉरवर्ड बाइसिंग है इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस है भाई, ये लो रेजिस्टेंस होगा यहां पर। ठीक है, ये बात समझ में आई, हाँ जी समझ में आई। और अगर मैं क्या किसकी बात करूं, कलेक्टर बेस जंक्शन की बात करूं या बाइसिंग की बात करूं, कलेक्टर बेस बाइसिंग की बात करूं, तो ये कैसा है, रिवर्स बाइस है। तो ये कैसा होगा भाई, इसका रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस होगा। हाँ जी होगा। अब एक बार इस ट्रांजिस्टर की वर्किंग को देखो। इस ट्रांजिस्टर में क्या हो रहा है, जो मेरी करंट है वो पूरी की पूरी
लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में पहुंच जा रही है। पहुंच नहीं पहुंच रही है, यही खूबसूरती है ट्रांजिस्टर की। तो ट्रांजिस्टर क्या करता है, हमने जब पिछले लेक्चर में ट्रांजिस्टर को मैंने क्यों ट्रांजिस्टर बोलते हैं, मैंने बोला ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है कहां से कहां, या करंट को ट्रांसफर करता है कहां से कहां, लो रेजिस्टेंस वाले सर्किट से हाई रेजिस्टेंस वाले सर्किट में। तो वहीं जो ट्रांसफर है वहीं से क्या आया, ट्रांजिस्टर आया। ठीक है, ट्रांस जो आया वर्ड वो कहां से आया, ट्रांसफर से आया। और एक क्या ट्रांसफर करता है, एक सिग्नल को लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में ट्रांसफर करता है। ठीक है, इतनी बात, ये बात समझ में आ रही है। और ये जो इसका गुण है ना, आगे जाके इसके लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब ये जो गुण है ये आगे जाके हमारे लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके एप्लीकेशन होते हैं एज ए एम्पलीफायर, हम इसको यूज कर सकते हैं, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है नाउ, तो भाई ये कौन सा ट्रांजिस्टर है हमारा, NPN ट्रांजिस्टर है। थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक नाउ, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, PNP ट्रांजिस्टर के वर्किंग की। अगर आपको ये वर्किंग समझ में आ गई ना, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इसका मतलब आपको PNP भी आ जाएगा। एक बार NPN आ गया तो PNP क्या है भाई, वैसा ही है, बस वहां पर दौड़ने वाले कौन होंगे, होल होंगे। ठीक, तो ऐसे हेडिंग डाल के चलना, क्या, वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। हेडिंग हमारे पास क्या है, वर्किंग ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। क्या होता है भाई PNP ट्रांजिस्टर, एज नेम सजेस्ट, व्हेन ए N टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच इन बिटवीन टू P टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये मेरे पास, मैंने एक यहाँ पर क्रिस्टल ले लिया, इस क्रिस्टल में मैं एक ओर से N टाइप बनाऊंगा, एक ओर से P टाइप बनाऊंगा, और एक ओर से P टाइप, दूसरी ओर से P टाइप, और बीच में N टाइप। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो ये मेरे पास एक इमीटर बनाया, बेस बनाया, कलेक्टर बनाया। ठीक, तो ये मेरे पास P है, ये N है, और ये P है। ठीक, ये बीच में दो जंक्शन मुझे देखने को मिलेंगे, दो PN जंक्शन। इसको मैंने क्या बोला है, इमीटर बोला है, इसे मैंने क्या बोला है, बेस बोला है, इसे मैंने क्या बोला है, कलेक्टर बोला है। तो ये मेरा क्या है भाई, इमीटर है, ठीक, ये मेरा क्या है, बेस है, दिस इज अवर बेस, और ये हमारा क्या है, कलेक्टर है। अगेन कंडीशन वही रहेगी, या पहले देख लो भाई, यहाँ पर कौन ज़्यादा डोप्ड होता है, कौन लाइटली डोप्ड होता है, और कौन हैवीली डोप्ड होता है। हमने कल ही डिस्कस किया है कि जो इमीटर होगा वो हैवीली डोप्ड होगा, और कलेक्टर क्या होगा, मॉडरेट डोपिंग होगी यहाँ पर, और जो बेस होगा वो लाइटली डोप्ड होगा। ठीक है, समझो जरा बात। अब ये मेरे पास क्या है, P है, तो P में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं क्या होते हैं भाई, हमारे होल होते हैं। तो हियर वी हैव होल, और होल ऐसे हैं मेरे पास, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मेरे पास क्या होंगे, इस तरह से होल होंगे, जो कि बहुत लार्ज होंगे नंबर में, लेकिन मैं यहाँ थोड़े से बना रहा हूँ। और यहाँ भी क्या होगा भाई, होल होगा। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ भी मुझे यूं करके होल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हियर वी हैव ऑल्सो होल्स, जो क्या होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। अब बीच में क्या होंगे भाई, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर फ्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेस में, बिकॉज जो बेस है वो कैसा है, N टाइप है, और बेस क्या है, बहुत नैरो है, ये भी ध्यान देना। ठीक, अब बाइसिंग करनी है। जो कलेक्टर और बेस होगा कैसा होगा, वहां बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। तो यहां से मैं क्या लाया, एक वायर लाया करके, ये P है तो फॉरवर्ड वायर करना, तो इस क्या क्या जुड़ेगा इसके साथ, बैटरी का पॉजिटिव जुड़ेगा, और ये N है तो इससे क्या जुड़ेगा, बैटरी का नेगेटिव जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कैसी होगी, रिवर्स बाइसिंग होगी, कौन सी वाली, कलेक्टर बेस कैसा होगा, रिवर्स बाइस होगा। तो ये N है तो यहाँ क्या जुड़ेगा भाई, इस तरह से पॉजिटिव जुड़ेगा यूं करके, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा मेरे पास, इसका नेगेटिव जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगी, रिवर्स बाइसिंग होगी। तो ये बाइसिंग कैसी है भाई, हमारी फॉरवर्ड बाइसिंग है, दिस इज अवर फॉरवर्ड बाइसिंग है। और ये कैसा है भाई, मेरा यहाँ रिवर्स बाइस है, तो दिस इज अवर रिवर्स बाइस। ठीक है, तो दिस इज अवर रिवर्स बाइस एंड दिस वन इज अवर फॉरवर्ड बाइस। इतनी बात आपको क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है, अब थोड़ा सा, ठीक है, मान लो पहले यहां पर भाई ये कनेक्शन नहीं हो रखा है। अब कनेक्शन नहीं हो रखा है, इसका मतलब मेरा सर्किट कैसा है भाई, ओपन सर्किट है। कौन सा वाला,
इमीटर और बेस के बीच। अब यहाँ पर कुछ रिवर्स करंट फ्लो करेगी जिसको हम अगेन क्या मान के चलेंगे, इग्नोर मान के चलेंगे। यहाँ उसने बहुत ही कम है, माइक्रो एम्पेयर के ऑर्डर की है, नैनो एम्पेयर के ऑर्डर की है, तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, रिवर्स करंट यहाँ फ्लो कर रही होगी, देखना जो रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक, नाउ अब मैंने क्या किया भाई, जैसे ही इस स्विच को क्लोज किया, मैंने क्या किया, इस स्विच को क्लोज किया, यानी ऐसे तार से यहाँ मिला दिया। स्विच को क्लोज करते ही क्या होगा भाई, ये फॉरवर्ड वाइस है, ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। अगर ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है तो सारे होल कहाँ की ओर भागेंगे, इधर की ओर भागेंगे। तो सारे के सारे होल कैसे मूव करेंगे भाई, इस तरह से इस बेस की ओर मूव करेंगे। ठीक है, बिकॉज फॉरवर्ड वाइसिंग है तो होल कैसे भागेंगे, इस तरह से भागेंगे। अब होल कैसे भागते हैं, होल का मोशन कैसे होता है, ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 3 या 4 में जाके देखना। ठीक है, वैसे एक्चुअल में होल भागने नहीं होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन एक होल से दूसरे होल में गिर रहा होता है और हमको ऐसा फील होता है कि होल भाग रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं भाई, होल भाग रहे हैं ऐसे करके। ठीक है, एक्चुअल में होल नहीं भागते हैं। ठीक, तो होल ऐसे भागे। अब होगा क्या भाई, यहाँ पर जो डिप्लेशन लेयर है वो बहुत ही नैरो है, बिकॉज फॉरवर्ड वाइसिंग यहाँ पर हो रखी है। माना 100 होल भागे, कितने होल है भाई, 100 होल भाग रहे हैं। ठीक है, ऐसे भाग रहे हैं यूं करके। अभी जब 100 होल भागे, यहां मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। इन 100 होल में से यहां 5 को क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और अगर उनको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो यहां क्या हो जाएंगे, इस तरह से रिकॉम्बाइन हो जाएंगे। और जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी 100 में से 5 होल क्या हो गए, यहां पर रिकॉम्बाइन हो गए। अब बचे कितने भाई, 95 बचे। तो 95 होल कहां पहुंचेंगे, इधर कलेक्टर में पहुंचेंगे। तो यहां जो ये होल हरे वाले दिख रहे हैं, ये कौन से होल हैं, जो यहां से आए, जो इमीटर से ऐसे भाग के इधर आए, वो मेरे पास 95 होल मुझे यहां देखने को मिलेंगे इस तरह से। अब 95 तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ यहां पर बना दिए। अब होगा क्या, अब करंट कैसे फ्लो करेगी, समझना जरा बात को। जिस टाइम पर यहां पर एक होल एक इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन होगा, माना यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया और एक इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हुआ, उसी टाइम पर इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और कहां पहुंच जाएगा भाई, इस बेस के अंदर पहुंच जाएगा। यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और कहां चला जाएगा, इस बेस में चला जाएगा। जिस टाइम पर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर इस बेस पर पहुंचा, उसी टाइम पर इस पी साइड से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर ये बैटरी का प्लस टर्मिनल क्या करेगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे चूस लेगा, या बोल सकते हैं खींच लेगा। और खींच के कहां ले आएगा, उसको इधर ले आएगा। और उसी टाइम पर अगेन एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पहुंच जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहां पर कौन सी करंट फ्लो करेगी भाई, कहां की ओर, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो नीचे की ओर इस तरह से ये बेस करंट फ्लो करेगी। तो नीचे की ओर कौन सी करंट फ्लो कर रही है, यहां पर बेस करंट नीचे की ओर इस तरह से क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये तो किसकी बात करी हमने, बेस करंट की बात करी। और ये बेस करंट क्या होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है, बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, बिकॉज बहुत कम नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन यहां पर होगा, तो बेस करंट क्या होगा, बहुत ही कम होगी। अब क्या होगा भाई, अब जैसे ही यहां से होल यहां पहुंचे, होल यहां क्यों पहुंच रहे हैं, पहली बात तो ये जो मेरे पास डिप्लेशन, ये जो मेरे पास बेस है ये बहुत नैरो है, इसको पार करना बहुत आसान है। दूसरी बात, यहां पर इनफ इलेक्ट्रॉन है नहीं होल के रिकम्बाइन होने के लिए, उनके पास एक ही जगह है यहां जाने के लिए। तीसरी बात, ये जो रिवर्स बाइसिंग है इन होल के इस डायरेक्शन में मोशन को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। यानी इन होल का यहां आने के लिए बहुत सारी चीजें एक साथ क्या कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, तो इन होल ने यहां आना ही आना है। अब होगा क्या, जैसे यहां से एक होल यहां आएगा, जैसे ही यहां से एक होल यहां आएगा, उसी टाइम पर इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएगा इस तरह से, और उस होल को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा, उस होल में गिर जाएगा। और जिस टाइम पर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पहुंचा, उसी टाइम पर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पहुंच जाएगा भाई, इस बैटरी के प्लस टर्मिनल पहुंच जाएगा। यानी ये जो मेरे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ऐसे करके। ठीक है, यूं करके, क्लियर है बात। तो इस तरह से यहां पर क्या करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो ऐसे हो रहा है, तो इस तरह से यहां पर कलेक्टर करंट आईसी क्या करेगी, फ्लो करेगी। और यहां भी करंट फ्लो कर रही है, और ये करंट कौन सी होगी मेरे पास, आई ई होगी, या बोल सकते हैं इमीटर करंट होगी। तो दिस करंट विल बी अवर इमीटर करंट। देखो भाई, यहां से बेस करंट आई, यहां से इमीटर करंट आई, ये जंक्शन है, यहां कौन सी करंट गई, इस डायरेक्शन में, क्या बोल रहा हूं, यहां से बेस करंट आई, यहां से कलेक्टर करंट आई, और यहां कौन सी करंट गई, इमीटर करंट। और आप साफ साफ देख सकते हो फ्रॉम किरचॉफ लॉ, जो मेरे पास इमीटर करंट है वो किसके बराबर है, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के
बराबर है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो मेरे पास बेस करंट होती है वो वेरी वेरी स्मॉल होती है, ये बहुत छोटी होती है। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से, अगर मैं इस टर्म को इग्नोर करूँ तो जो मेरे पास यहाँ पर इमीटर करंट होगी वो लगभग लगभग कलेक्टर करंट के बराबर होगी। वो लगभग लगभग क्या होगी, कलेक्टर करंट के यहाँ पर बराबर होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी बात? ओके, इतनी बात समझ में आई। अब वही पुरानी वाली चीज कि भाई अगर ये फॉरवर्ड वाइज है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस कितना है, लो रेजिस्टेंस। ये रिवर्स वाइज है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस है। और हो क्या रहा है भाई, इमीटर से करंट कहाँ फ्लो कर रही है, कलेक्टर में जा रही है। इमीटर से करंट कहाँ जा रही है, कलेक्टर में जा रही है। बिकॉज ये लगभग कितना है, नेग्लिजिबल मान के चलो तो सारी की सारी करंट जो इमीटर से गई वो कहाँ पहुंच गई, कलेक्टर में पहुंच गई। और जो कलेक्टर वाला जंक्शन है या जो सर्किट है ये कैसा है, हाई रेजिस्टेंस वाला है, और ये कौन सा वाला है, लो रेजिस्टेंस वाला है। यानी यहां पर करंट जो है या सिग्नल जो है वो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस में क्या कर रहा है, पहुंच रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अगेन वही डिस्कशन जो हमने एनपीएन के लिए किया था कि यही रीजन है कि इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक, बात आई समझ में? ठीक, अब जो मैंने आपको यहाँ पर इस तरह से प्यार से समझाया वही मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है कि थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाए, सुविधा हो जाए। तो कॉपी निकालो, मतलब कॉपी तो निकाली हुई है, पन्ना आपके पास होगा, और लिखो उसके ऊपर से पेन से वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। लिखना जरूरी है, ठीक है, लिखोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं आएगा, बता रहा हूं मैं। क्या है भाई, देखो, ए पीएनपी ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू टाइप रीजन, एमीटर एंड कलेक्टर। बहुत बढ़िया बात है भाई। सेपरेटेड बाय ए थिन एन टाइप रीजन बेस, बिल्कुल सही। In active mode, the emitter base junction is forward wise and the collector base junction is reverse wise. बिल्कुल सत्य वचन। When a small negative voltage applied to the base relative to the emitter, when a small negative voltage is applied to the base relative to the emitter, सत्य वचन, is allow a small base current to flow. The emitter being heavily doped ejects a large number of holes into the base region. Since the base is thin and lightly doped, only a few of those holes recombine with the electron in the base. Most of the hole passes through the base and are attracted towards the collector due to the reverse bias at the collector base junction. This creates a large collector current flowing from the emitter to the collector. The total emitter current is the sum of base current and collector current. ठीक है, ये जो फॉर्मूला है लास्ट में दोनों के लिए क्या है, सेम है, चाहे वो एनपीएन हो या फिर हमारा पीएनपी हो। ठीक, ये बात समझ में आई आपको? ओके, इतनी बात समझ में आई। अब यहां पर आपको दो चीज नोट करनी है कि भाई यहां पर क्या है, करंट इस तरह से जा रही है, कलेक्टर में घुस रही है। ठीक, सॉरी, यहां पर जो मेरे पास करंट है वो इस इमीटर में घुस रही है, और यहां वाले में करंट क्या है, इमीटर से ऐसे बाहर निकल रही है। देखो भाई, यहां पर करंट ऐसे बाहर निकल रही है, साफ साफ दिख रहा है आपको, यहां पर करंट ऐसे बाहर निकल रही है बिकॉज ऐसे करंट जा रही है। और नीचे वाले में, इस वाले में एनपीएन में क्या है, करंट ऐसे इस इमीटर में घुस रही है, करंट ऐसे घुस रही है यूं करके। ठीक, अब इसके बेस पर हम क्या करेंगे, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाएंगे। तो नेक्स्ट सेकंड डालो, क्या, ट्रांजिस्टर सिंबल, पहले किसका, एनपीएन का, और फिर किसका, पीएनपी का। तो सबसे पहले किसका देखेंगे, फॉर एनपीएन, तो ऐसे लिख के चलो, फॉर एनपीएन। ठीक है, तो सबसे पहले भाई ट्रांजिस्टर ही बना दो। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास क्या है, ट्रांजिस्टर है यूं करके, ये बीच में मेरे पास बेस होगा, ये एन है, ये पी है और ये एन है। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, कलेक्टर होगा, ये सॉरी ये इमीटर होगा, ये बेस होगा, ये कलेक्टर होगा। ये क्या है, मेरा इमीटर है इस तरह से। ऐसे यहाँ अगर मैं कनेक्शन जोड़ूंगा तो ये किससे जुड़ेगा, नेगेटिव से, तो जुड़ गया नेगेटिव से, ये पॉजिटिव यहाँ ऐसे आया, और ये किससे जुड़ा भाई, ये पी है तो ये नेगेटिव से जुड़ेगा इस तरह से, और फिर यहाँ ऐसे। इसका नाम हमने क्या दिया था, एक चीज़ और, आई थिंक मैं इसमें नाम देना भूल गया। हाँ, यहाँ पर जो मेरे पास है बैटरी है ना, इनको नाम दे देना। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा क्या, वी
ई बोलूंगा, ई भी बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, वी सी बी बोल दूंगा। ठीक है, नाम देना जरूरी है बिकॉज काम आता है आगे। नाउ ये मेरे पास क्या है भाई, वी ई बी है, और ये मेरे पास क्या है, वी बी सी बी है, ऐसा बोलूंगा। ठीक है, अब यहां से करंट ऐसे आ रही है, ऐसे करंट बाहर को आ रही है। ठीक है, खाली इमिटर करंट पे ध्यान देना है, यहां पर करंट इस तरह से बाहर को आ रही है। आप यहां भी देख सकते हो वर्किंग में, इधर आओ देखो, करंट क्या आ रही है भाई, ऐसे बाहर को आ रही है। यहां से करंट क्या आ रही है, एनपीएन में ऐसे बाहर को आ रही है। अब इस करंट के बेस पर मैंने यहां बना दिया। अब एक कैसे करंट बाहर को आ रही है तो पढ़ लिया हमने। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसका सिंबल बनाएंगे। सिंबल बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे गोला बना दो, बना दिया गोला। गोला बनाने के बाद यहां पर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, कर दी लाइन ड्रॉ। यहां से एक ऐसे नीचे को ले आओ, कर दिया नीचे को। फिर क्या करोगे, यहां से एक ऐसे करो और फिर एक ऐसे करो। ठीक, ये हो गया। यहां से एक ऐसे और एक ऐसे, ये दो चीजें लगे। और इसको ऐसे निकालो, यहां को, इसको ऐसे निकालो। ठीक, इसको बोलो क्या, इमीटर, इसको बोलो क्या, कलेक्टर, इसको बोलो क्या, बेस। अब जो एक करंट दिखानी है वो सिर्फ और सिर्फ इमीटर में दिखानी है। देखो यहां पर करंट इमीटर से बाहर जा रही है, तो ये एरो कहां पर आ जाएगा, इधर पे आ जाएगा। ठीक है, एरो का बहुत महत्व है। एरो हमेशा कहां दिखाया जाएगा, इमीटर में दिखाया जाएगा। ये इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जो एरो दिखाया जाएगा वो हमेशा कहां दिखाया जाएगा, इमीटर में दिखाया जाएगा। तो इस एरो के आधार पर हम जानेंगे कि भाई कौन सा इमीटर है और कौन सा हमारा कलेक्टर है। अगर एरो यहां है तो ये जो नीचे वाला है ये क्या होगा, मेरा बेस होगा, और जो तीसरा बचा वो क्या होगा, कलेक्टर होगा। अगर एरो यहां है तो ये इमीटर होगा और ये कलेक्टर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, और एरो बाहर की ओर है, इसका मतलब इसमें करंट ऐसे जा रही है इधर की ओर। ठीक, किधर है बात, ओके। नाउ दूसरा हमारे पास क्या आएगा, एनपीएन के लिए देखो भैया, अब पहले एनपीएन बनाओ। एनपीएन कुछ इस तरह से बनता है, ये एन है, सॉरी एनपीएन तो हो गया ना, पीएनपी के लिए करो, पी एन पी के लिए करो। ये क्या है मेरे पास, इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये बेस है, और ये मेरा कलेक्टर है। ये बायसिंग कैसी होती है, फॉरवर्ड बायसिंग, तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा और यहाँ कनेक्ट होगा। फिर ये कैसी होती है, रिवर्स बायसिंग, तो यहाँ क्या आएगा मेरे पास, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, करंट ऐसे ऐसे इमीटर के अंदर जाती है। यहाँ पर क्या होता है, करंट ऐसे इमीटर के अंदर जाती है। क्यों जाती है, यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। ठीक, करंट यहाँ से जाएगी और इमीटर के अंदर घुसेगी। तो अब इसके बेस पर हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंबल बनाएंगे। ना सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो, इसका नाम दे दो आप। ये मेरे पास क्या है, VEB है, और ये क्या है मेरे पास, VCB है। तो सबसे पहले ऐसे एक गोला बना दो। ठीक है, सबसे पहले ऐसे एक गोला बना दो। गोला बनाने के बाद यहाँ पर एक ऐसे बेस बनाओ इस टाइप से। यहाँ से एक वायर निकालो यूं करके, फिर यहाँ से दो ऐसे वायर निकालो, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, और एक ऐसे, वायर नहीं बोलेंगे, ऐसे दो लाइनें यूं करके। ठीक, ये तो बेस है भाई, जो ऐसे नीचे को आता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इन दोनों में एक कलेक्टर होगा, और कलेक्टर वो होगा जिसमें करंट की डायरेक्शन दिखाई होगी। अब करंट इन दोनों में एक क्या होगा, इमीटर होगा, और इमीटर वो होगा जिसमें करंट की डायरेक्शन दिखाई होगी। और करंट इमीटर में आ रही है, इसका मतलब यहां एरो ऐसे लगेगा। अगर ऐसे एरो लगा है तो इसका मतलब जिसमें एरो लगा है वो क्या है, मेरा इमीटर है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। तो इस तरह से भाई ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास N P N, और ये मेरे पास क्या है, P N P है। ठीक, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसका सिंबल डायग्राम बनाएंगे। अब अगली बार से हम ये तामझाम न बनाकर सिर्फ ये बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक करंट की डायरेक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये क्या है भाई, इसका सिंबल है, और इस सिंबल आपको समझ में आना चाहिए। बड़े आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि भाई इसका क्या हमारे लिए फायदा होता है ट्रांजिस्टर का। तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक्शन, कि जो ट्रांजिस्टर ने एक्शन दिखाया कि उसने क्या किया, एक सिग्नल को लो रेजिस्टेंस सर्किट से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में ट्रांसफर कर दिया। इसका क्या फायदा होता है, समझो जरा। लिखा है मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक्शन,
इन द इनपुट सर्किट है द इनपुट सर्किट हैड लो रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द फॉरवर्ड बाइस, बहुत ही अच्छी बात है। वेयर्स आउटपुट सर्किट हैज ए हाई रेजिस्टेंस ड्यू टू द रिवर्स बाइस। एज वी हैव सीन द इनपुट एमीटर करंट ऑलमोस्ट इंटायरली फ्लोज इन द कलेक्टर सर्किट। हाँ जी, देखो कहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, यहाँ पर देखो कि जो मेरे पास IE अगर 1 एम्पेयर तो IC क्या होगा, लगभग 1 एम्पेयर के बराबर होगा, ऑलमोस्ट इंटायरली। तो इससे क्या होगा भाई, क्या बोला, एज वी हैव सीन द इनपुट इमीटर करंट ऑलमोस्ट इंटायरली फ्लोज इन द कलेक्टर सर्किट, देयरफॉर इट ट्रांजिस्टर ट्रांसफर द इनपुट सिग्नल current from a low resistance circuit to the high resistance circuit. This is the key factor responsible for amplifying capacity of transistor, जो हम कल पढ़ेंगे। आज इतना ही, ठीक है। आई थिंक ये 30 मिनट की वीडियो हो गई, 28 मिनट की वीडियो हो गई, इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो एक्शन है कि किस तरह से एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। एम्पलीफायर देखा होगा ना, सुना होगा आपने, गाना भी था एम्पलीफायर बना था, हमारे टाइम पे आया था 2012-13 के आसपास ना, उस समय हम BSc फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थे, 12-13 में नहीं, उस समय तो 12th में थे, आई थिंक 14-15 के आसपास आया था। उसमें बोलता है वो एम्पलीफायर, उसमें एक वर्ड यूज हुआ था। अब वो एम्पलीफायर क्या होता है आपने देखा है सबने, एम्पलीफायर आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हर डीजे में क्या होता है, एम्पलीफायर तो होता है, बड़ा सा बॉक्स होता है जो क्या करता है, आवाज़ को बढ़ा देता है, यानी सिग्नल को उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता है। अब वो एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ता है और ये एम्पलीफायर या ये ट्रांजिस्टर ऐसा कैसे कर पाता है, ये हम कल डिस्कस करेंगे। कल का टॉपिक क्या रहेगा, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर, ठीक है। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक। और ये बेस है, ठीक है, ये सब कुछ कंबाइनली आगे क्या होगा, यूज होगा, तो इसको अच्छे से समझ लेना। अगर एक बार समझना है तो बार देख लेना, किताब से पढ़ने की कोशिश करना, फिर भी समझना है तो मुझे कॉल करो, मैसेज करो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।